नमस्ते दोस्तों। शाहरुख खान के 70 मिनट वाले डायलॉग के बाद 77 साल के नारायण मूर्ति का 70 घंटे काम कराने वाला डायलॉग ट्रेंड हो रहा है। नारायण मूर्ति दिग्गज टेक कंपनी इन्फोसिस के फाउंडर हैं और एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि देश के युवाओं को 70 घंटे काम करना चाहिए। देश का युवा इस समय ततैया बना हुआ है। एक तरफ बेरोजगारी ने मार रखी है, घर वाले अलग ताने सुनाते हैं कि देखो 15-15 साल के इन्फ्लुएंसर 20-20 लाख रुपए कमा रहे हैं और तुम घर पर बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो। ततैया युवा को नारायण मूर्ति की सलाह नहीं सुहाई और उनको वर्चुअली जी भरकर नोच डाला। मुझे लगता है कि ऐसे ही बयानों की वजह से युवा अब बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते। लेकिन फिर एक और युवा JSW स्टील कंपनी के मालिक सज्जन जिंदल ने नारायण मूर्ति की बयान का समर्थन कर दिया। कहा कि भाई ये कोई आराम और मनोरंजन का समय थोड़ी है, युवा को राष्ट्र निर्माण के लिए आगे आना चाहिए, आर्थिक महाशक्ति बनाना है कि नहीं। देखो मोदी जी 15-16 घंटे काम करते हैं। मीडिया इतने में ही जिंदल साहब पर NSA लगाने की मांग न करने लगे। अरे उन्होंने कितनी मेहनत से जन जन तक ये संदेश पहुंचाया है कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं और ये महापुरुष उसमें से 2 घंटे घटाए दे रहा है। अक्षम्य अपराध है ये। ओला कैब के CEO भावेश अग्रवाल भी नारायण मूर्ति के विचारों से सहमत हुए। जाहिर सी बात यह है कि ये सभी लोग तो कंपनियों के मालिक हैं। मालिक कभी मजदूर को आराम करते देखकर खुश हो सकता है क्या? हम लोगों के घरों में मजदूर बैठकर बीड़ी पीने लगते हैं तो उनको देखकर सारी कच्ची पक्की जलकर राख हो जाती हैं। तो मालिक जो कह रहे हैं उनकी बात को समझो। देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है, उनकी कंपनी को नहीं। राष्ट्र का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा काम करो और सैलरी बढ़ाने की मांग मत करो। छुट्टी लेने बॉस के पास मत जाओ, नहीं तो वो बांस कर देगा, रोते हुए बाहर निकलोगे। युवा के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो हर तरफ से थपेड़े खा रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है। एक तरफ तो रोजगार का संकट है, अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उसके दोस्त डंडे किए रहते हैं। वो देखता है कि शाम को 4 घंटे गोलगप्पे बेचने वाला उससे अच्छा पैसा कमा रहा है और छुट्टी के लिए उसे बॉस के सामने नाक रगड़नी नहीं पड़ रही। रील बनाने वाले लड़के गालियां देकर फॉर्च्यूनर और BMW खरीदे ले रहे हैं। IT कंपनियों में लगा युवा देखता है कि यहाँ भैंस वाली सुई लगाकर खून चूस रहे हैं और उसी का दोस्त कोई जर्मनी में, कोई लंदन में, कोई अमेरिका में अच्छे पे स्केल पर मौज काट रहा है। वहाँ अच्छा वर्क एनवायरनमेंट है। बॉस और मैनेजर खुद को ज़मींदार या रियासत का मालिक नहीं, खुद को भी एक एम्प्लॉय ही मानता है। दोस्त लोग ये सब बोलकर इस युवा को जलाकर राख किए रहते हैं। इन सब थपेड़ों को सहते हुए युवा टॉक्सिक माहौल में काम कर रहा है। उसे राष्ट्र निर्माण की चिंता भले न हो, लेकिन घर का रेंट टाइम से जाने की चिंता ज़रूर है। इसी बहाने देश आर्थिक महाशक्ति बन जाए तो कितना अच्छा रहे। लेकिन युवा ये भी देखता है कि एक तरफ तो सारे युवा मिलकर देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने में लगे हुए हैं, एकदम हाड़ तोड़ मेहनत किए हुए हैं, फिर देश का माल लेकर माल्या भाग जाता है। देश की सारी संपत्ति अडानी खरीद लेता है। अगर 50,000 पाने वाले युवा को राष्ट्र निर्माण के लिए 70 घंटे काम करने की सलाह देनी है तो कंपनियों के मालिकों के लिए भी पहले सलाह देनी चाहिए। नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक UK के प्रधानमंत्री हैं। वहीं से आकर अंग्रेजों ने भारत की जनता को दिमागी रूप से गुलाम बनाया। ऐसा गुलाम बनाया कि उनको अब आज़ादी और डेमोक्रेसी के ख्याल से भी डर लगता है। अब नारायण मूर्ति जी अंग्रेजों से बदला ले सकते हैं और अपने दामाद से बोलकर UK में भी 70 घंटे काम करने का कानून बनवा सकते हैं। लेकिन उसके बाद लगता नहीं कि ऋषि भैया की कुर्सी एक दिन भी टिकेगी, क्योंकि ऐसी स्लेवरी पसंद जनता वहाँ की है ही नहीं। ऐसी सामंती विचारधारा रखने वालों को देश के सबसे बड़े पद पर कितने दिन रखेगी, कैसे बर्दाश्त करेगी। मज़े की बात यह है कि देश को आर्थिक महाशक्ति बनाने की चुल्ल दुनिया भर में सिर्फ प्राइवेट IT कंपनियों के मालिकों को है। चीन में लेबर लॉ हफ्ते में 40 घंटे, दिन में 8 घंटे काम करने की बात कहता है, लेकिन वहाँ की कुछ IT कंपनियां 996 वर्किंग आवर्स वाले सिस्टम से काम कराती हैं। हफ्ते में 6 दिन, दिन में 12 घंटे, हफ्ते में 72 घंटे। इसको वहाँ मॉडर्न स्लेवरी कहा जा रहा है और इसके खिलाफ आंदोलन होते रहते हैं। जिस सिस्टम का सपना यहाँ प्राइवेट कंपनियों के मालिक देख रहे हैं। खैर, देश को आर्थिक महाशक्ति बनाना है तो उसके लिए 70 घंटे का काम मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। हफ्ते में 70 घंटे काम करके युवा को 100 तरह की बीमारियां होंगी। स्पाइनल कॉर्ड से लेकर सर्वाइकल की दिक्कतें होंगी। डिप्रेशन का शिकार होगा तो इस देश की मेडिकल इंडस्ट्री में भी बूम आएगा। IT इंडस्ट्री में तो पहले से ही 70 घंटे काम करने की वजह से बूम आ चुका है। युवा अगर इतना काम करेगा तो शादी और फैमिली जैसी फालतू चीज़ों में फंसने से भी बच जाएगा। युवा को चाहिए कि 24 घंटे कंपनी को समर्पित कर दे और देश को आर्थिक महाशक्ति बनाए। वैसे नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस कंपनी के मालिक हैं, लेकिन उनका स्टाइल देखकर ईस्ट इंडिया कंपनी की याद आ गई कसम से। आपको क्या लगता है कि राष्ट्र निर्माण के लिए सिर्फ 70 घंटे काम करना
क्या काफ़ी रहेगा? और इस वीडियो के बारे में आपका अगर कुछ कहना है तो कमेंट करके बताइए भाई साहब। और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर, एक्स पर, इंस्टा पर, सब जगह फॉलो कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।